आधा बीघा तो जमीन दी है और ये जो आधा बीघा का मूल्य होगा इसके बराबर में 1 करोड़ में जो भी नगद पैसा कम पड़ेगा वो हम हमारे परिवार की तरफ से यहाँ देंगे। आप सब जाट समाज के लिए हम सुपुर्द कर रहे हैं। श्री वीर तेजाजी जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल जी भदाला साहब से निवेदन करूंगा कि आप समाज की बिरादरी के समक्ष तमाम मौजूद महानुभावों के बीच समाज का एक प्रतिवेदन और तमाम पधारे हुए समाज की सरदारी का शाब्दिक अभिनंदन अपने श्री मुख से आदरणीय श्री मोहनलाल जी भदाला साहब एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। स्वागत करें सम्मानित श्री मोहन जी भदाला जी महाराज के चरणों में नमन करता हुआ राजस्थान के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य कैबिनेट मंत्री साहब श्री लालचंद जी कटारिया जो हम सब किसानों के हर सुख दुख में साथ देते हैं और जब जब भी इस संस्थान ने बुलाया है वो अपना कीमती समय निकाल करके हम सब के बीच में पधारे हैं। तो मैं इस अवसर पर आप मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस समाज व संस्थान की ओर से। साथ ही हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जाट महासभा के श्री राजा राम जी मील साहब आपके बीच में पधारे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। और राजस्थान में महिलाओं में तेज तर्रार, और राजस्थान नहीं कहूँगा मैं क्योंकि ये सीधे IAS अफसर बने हैं, तो राजस्थान की महिलाओं में तेज तर्रार, गुणी और अनुभवी और मजबूत ऐसी हमारी प्रमुख शासन सचिव श्रीमती आरुषि जी मलिक साहब अपना कीमती समय और आज हमारे बीच में पधार कर और इन माता बहनों को इनके श्री मुख से जो बातें सुनोगे तो आपको भी इस चीज़ का बहुत बड़ा अनुभव गर्व होगा कि हमारी एक महिला ऐसी भी है आपके बीच में यहाँ पधारे हैं। साथ ही हमारे RS और अभी जैसे RS संगठन में तो पहले मुख्यमंत्री जी के साथ, दोनों ही मुख्यमंत्री जी के साथ काम किए हुए हमारे स्थानीय यानी इस तहसील जो सांबर तहसील थी इसके एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी डॉक्टर भागचंद बदाल साहब आपके बीच में विराजमान हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे और भी हमारे सभी जाट समाज के अध्यक्ष जो सुरसरा से पधारे हैं, जो हमारे प्रादेशिक से पधारे हैं, हमारे दूदू से पधारे हैं, फागी से पधारे हैं, चोमू से पधारे हैं, सभी जाट समाज के हमारे सभी पदाधिकारी, युवा महासभा के ढेवा जी और हमारे जनप्रतिनिधि। और मैं तो आज ताजुब हो गई क्योंकि हमने देखा अतिथियों के लिए ये मंच बहुत काफ़ी है लेकिन हमारा मंच बहुत छोटा पड़ रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी अतिथियों का हमारी पूरी कार्यकारिणी की ओर से स्वागत सत्कार और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारी आज जो माता बहनों ने एक राजस्थान में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जैसे इस छात्रावास का रिकॉर्ड है वैसे ही रिकॉर्ड बनाया है और एक शांति प्रिय तेजाजी महाराज की कलश यात्रा में आप सब शामिल हुए हैं, तो मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जो भाई हैं उन्होंने भी आज खेती का काम छोड़ करके अपने जानवरों को मतलब उनकी व्यवस्था पहले ही करके आज अमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत। पत्रकार महोदय और एंकर साहब हरिराम जी किवाड़ा साहब, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे यहाँ पर जितने भी तमाम जो लोग आए हैं उनका सबका स्वागत सत्कार और अभिनंदन करता हूँ। मंत्री महोदय जी, मैं इस बात के लिए आपसे बताना चाहता हूँ कि जब इसकी नींव लगी थी, जब इसका शिलान्यास हुआ था, आप यहाँ पधारे थे और हमें उसी दिन ये विश्वास हुआ था कि हम फुलेरा तहसील में एक ऐसी ऐतिहासिक यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे जो हमारा समाज
इससे प्रेरणा लेकर के आगे भी बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मंत्री जी कि और सभी मेहमानों को कि उस दिन जो नींव लगी उसके बाद में दूदू में भी कार्य शुरू हुआ, मालपुरा में भी हुआ, फागी में भी हुआ, चोमू में भी हुआ और सब जगह एक तरह से क्रांति हुई। लेकिन आज जो हमारा छात्रावास आप बन करके 6 मंजिल तैयार है, मैं इस छात्रावास में जो हमारे इस फुलेरा क्षेत्र में अब आप देख लो कि इस एक भी दिन हमारे बिना किसी निर्विवाद, बिना किसी द्वेष के और बिना किसी कोई भी कार्रवाई, कोई भी ऐसी बात जो हमारे इस काम को रोक सके, आपके सामने निर्विवाद ये निर्माण हुआ है। तो मैं इस पूरे जाट समाज को और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप भी इनको धन्यवाद दें कि इन्होंने एक ऐतिहासिक इस बिल्डिंग का निर्माण करके इतिहास कायम किया है। और इस बिल्डिंग में जो इसका उपयोग है, आरुषि जी से हम मिलते हैं, इनसे भी जो भी हमारे इस बच्चियों के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे। साथ ही और भी सभी अधिकारी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब हैं और हमारे भी बुद्धिजीवी वो हमें बता रहे हैं, तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन मैं इस फुलेरा की जनता और जाट समाज ये एकता का प्रतीक आपके सामने खड़ा है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी जो तेजा भगत हैं यहाँ विराजे हैं, उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक बार तेजाजी महाराज की जोरदार जयकारा लगाएं और इस माहौल को और भी गुंजायमान कर दें। बोलो तेजाजी महाराज की। साथ ही मंत्री जी और हमारे सभी अतिथि महोदय और महाराज साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया है, मैं उन सहयोगकर्ताओं का नाम भी यहाँ बताऊंगा और उनको हम सम्मानित भी करेंगे। तो सबसे पहले आधा बीघा जमीन स्वर्गीय श्रीमती मौरी देवी जी ककरालिया जो उस वक्त जिंदा थी, तो उन्होंने प्रेरणा करी कि हमारी माता जी जो उनके पुत्र हैं उनकी तरफ से आधा बीघा जमीन सागरमल जी ककरालिया, रामेश्वर जी ककरालिया, गोपाल जी ककरालिया और नानूराम जी ककरालिया, साथ ही इन्होंने मुझे प्रेरणा दी। और मैं प्रेरणा के लिए मंत्री जी बताना चाहता हूँ कि मेरे में और हमारे में ये कोई हमारे पास कोई भी पूछते नहीं, कोई पैसा नहीं था। ये आपके सामने इधर इस रोड के परली तरफ मैं हर साल किराए का ट्रैक्टर लेकर के और यहाँ किराया करने आता था। और ये सन 88 की बात है, उस वक्त तक मैं ये काम करता था। उसके बाद में जब फौज में गया 5 साल रहा, उसके बाद में मैंने व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के बाद में भी मैंने जो देखा कि हमारे पास अब समाज को देने के लिए, इस समाज में पैदा हुए हैं तो इस समाज को देने के लिए कुछ है। तो हमने भी, मेरे परिवार ने भी, मेरे पिताजी स्वर्गीय माधुराम जी और बड़े पिताजी और साथ ही रतनलाल जी जो मेरे पिताजी और मेरे भाई, वो तीनों स्वर्गीय हैं, लेकिन उनकी मनसा थी कि हमारा ही पेट नहीं भरे, हमें कुछ मिल रहा है तो हम समाज को भी दें और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो उनकी याद में तीनों की मैं, मेरी माताजी श्रीमती रामकमरी देवी, मेरी बड़ी माताजी छोटी देवी और हीरा देवी और मेरे भाई मानाराम जी, मांगीलाल जी और मेरे भाई के लड़के हितेश जी, इन सब ने मिलकर के आधा बीघा तो जमीन दी है। और ये जो आधा बीघा का मूल्य होगा, इसके बराबर में 1 करोड़ में जो भी नगद पैसा कम पड़ेगा वो हम हमारे परिवार की तरफ से यहाँ देंगे। इस जमीन और इसमें जो भी 1 करोड़ में जो डिफरेंस होगा नगद का, वो हम यहाँ पर आप सब जाट समाज के लिए हम सुपुर्द कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो भी सब यहाँ आए मंच पर और उनका भी स्वागत और सत्कार। साथ में मन्नाराम जी गंडास की स्मृति में उनके लड़के बालूराम जी गंडास, मन्नाराम जी,
शोजीराम जी और नारायण जी गंडास, इन्होंने 11 लाख रुपए इस संस्थान को दिए हैं। और अभी अभी उन्होंने पहले एक घोषणा करी थी कि 11 लाख नहीं, हम आप कहोगे जितने दे देंगे, तो 21 लाख रुपए की उनकी तरफ से घोषणा है और वो भी इसमें सहयोग देंगे। साथ ही 11 लाख रुपए बालूराम जी गासल साहब, जो हमारे वैशाली नगर में हिंडोदा के रहने वाले हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए का सहयोग इसमें दिया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे सुक्काराम जी बेड़ा साहब, जिन्होंने 5 लाख रुपए का इन्होंने सहयोग दिया है। साथ ही हमारे बन्नाराम जी रियाड़ साहब, इन्होंने भी 5 लाख रुपए का सहयोग, 5,50,000 रुपए का सहयोग इस संस्थान को दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि संस्थान में थोड़ी कमी है तो वो भी अपना कुछ योगदान और बढ़ाने की करेंगे। 5 लाख रुपए कैलाश जी लील, सनोप बुद्धाराम जी लील, ये भांकरोटा के हैं, इन्होंने भी इस संस्थान को भांकरोटा से यहाँ आकर के इस संस्थान को सहयोग राशि दी है। साथ ही अब मैं और भी भामाशाह हैं उनके नाम बोल रहा हूँ। 1,13,111 रुपए किशनलाल जी खोजी की तरफ से मिले हैं। 1,11,000 श्री राजेश जी निठारवाल की तरफ से मिले हैं। 1,11,000 पेमाराम जी, मोहन राम जी, सोहन राम जी, बंसीलाल जी की तरफ से मिले हैं। 1,01,000 राम नारायण जी बाना सरपंच साहब की तरफ से मिले हैं। 1,13,111 रुपए बोधूराम जी गोदारा की तरफ से मिले हैं। 1,21,000 धन्ना जी नोदल साहब की तरफ से मिले हैं। 2,51,000 श्री रामेश्वर जी लाखरान साहब उनकी तरफ से मिले हैं। 1,51,000 श्री रणवीर जी पहलवान साहब की तरफ से मिले हैं। 1,01,000 श्री हनुमान जी मैरिया साहब जो जोधपुर हैं उनकी तरफ से मिले हैं। 1 लाख डॉक्टर कुंभाराम टोडावता की तरफ से मिले हैं। 1 लाख हनुमान जी नासरवा की तरफ से मिले हैं। 1 लाख विनोद जी जांजड़िया की तरफ से मिले हैं। 1,51,000 शौजीराम जी खरबास जो सांगानेर के हैं उनकी तरफ से मिले हैं। 1,51,000 डॉक्टर कालूराम दादरवाल की तरफ से मिले हैं। 51,000 रुपये उसी दिन हमारे मंत्री साहब ने चेक दिया था कि मेरी 1 महीने की तनख्वाह का चेक, ये लो हाथों हाथ, तो उनकी तरफ से हमें उस वक्त सहयोग मिला है। हम अपेक्षा करते हैं कि साहब हमें और भी मदद करेंगे। 51,151 श्री हरदेव जी, शिवचंद जी, गोवर्धन जी हरिपुरा की तरफ से मिले हैं। 51,000 शंकर जी बल्डवाल की तरफ से मिले हैं। 67,800 रुपये श्री हरकंड जी ककरालिया की तरफ से मिले हैं। 1 लाख रुपए श्री कद्दू जी जाखड़ साहब की तरफ से मिले हैं। 1 लाख श्री गोपाल जी गासल साहब की तरफ से मिले हैं। 51,000 रतनलाल जी बांगड़वा की तरफ से मिले हैं। 51,000 कमलेश जी नील साहब की तरफ से मिले हैं। 51,000 सुहाजी कलवाणी की तरफ से मिले हैं। 51,000 श्री भंवलाल जी की तरफ से मिले हैं, जो अमनेर के हैं उनकी तरफ से। तो ये जो 51,000, अब उसके बाद में जो हमारे दानदाता हैं वो 31, 21, 11, 5100 उनमें आते हैं, तो मैं उनको भी सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए और मैं तो अभी शुरुआत ही हुई है, हमारे मंत्री महोदय इतना व्यस्त समय निकाल के यहाँ आए हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह करके मैं यही कहता हूँ कि इस संस्थान में, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्थान में 2.25 करोड़ रुपए के लगभग खर्चा हुआ है। और इस संस्थान में अभी तक जैसे मैंने ये बोला है, तो इससे हमारे 1.5 करोड़ रुपए के लिए 1.5 करोड़ रुपए हमारे आए हैं। तो जो बकाया है उसमें भी अगर कोई भी व्यक्ति सहयोग देना चाहता है, और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके भी पैसे मिले हैं उनकी सूचना पट्टिका बन रही है। जैसे हमारे यहाँ अभी लोकार्पण की पट्टी लगी है, वैसे ही तमाम भामाशाह जो हमें दिए हैं उन सब की पट्टिका यहाँ इस संस्थान में लगेगी। बस केवल मैं इतना सा भाई कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए वो उस लिस्ट में टाइम लगा है।
मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इन बच्चियों के लिए यहाँ पे पधारे हैं और ये बच्चियों के आपकी बच्चियों के लिए ये संस्थान आज से आप सबके हमारी समाज के सुपुर्द है। तो इसमें हम ये चाहेंगे कि ये संस्थान एक तरह से रिकॉर्ड कायम करे और साथ ही हमने बल्लू राम जी को एक जगह है जयपुर में और हमारे पास वो खुली जगह है, तो हम दोनों ने एक विचार भी किया है कि कोई भी बालिकाएं तो यहाँ पे पढ़ी रही है, लेकिन कोई भी बालक जयपुर में कोई भी बालक पढ़ाई के लिए और कोचिंग के लिए अगर वहाँ पर आप जयपुर के लिए वहाँ रहना चाहता है तो उसका रहना हमारी तरफ से फ्री होगा, चाहे वो कितने भी दिन रहे, और लेकिन पढ़ाई और शिक्षा और उसके लिए है। तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कह के मैं आप सबको पुनः हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि आप पधारे। और मैं इसलिए भी घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे भंडारा का कार्यक्रम है, तो आप सब लोग भोजन करके जाएंगे। और पहले तो भोजन की बात तो इसलिए कही है मैंने कि कोई ये सोचे कि हम आज थोड़ा सा हमें एनर्जी नहीं मिली, आपके लिए पूरी व्यवस्था है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को। राम राम साहब। बोलो तेजाजी महाराज की जय।